अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 156। बेटे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़े थे और एरोबिक रिस्पायरेशन को हमने 4 मेन स्टेप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलिसिस, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड वन क्या था? पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, वो भी हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना स्टेज 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टेज 3 इज़ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको हम लोग साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। बुक का पेज नंबर 156 है बेटे, पेज नंबर 156 ओपन करें आप लोग अपनी अपनी बुक्स का। एसिटाइल कोएंजाइम A now enter a cyclic series of chemical reaction during which oxidation process is completed. Much of this cycle was worked out by a British biochemist Sir Hans Krebs. So it is called the Krebs cycle. It is also called the citric acid cycle. After the 6-carbon citric acid molecule form in its first step, all steps of citric acid cycle occur in mitochondria. It involves the following reactions. पहले पैराग्राफ में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, जो रीडिंग की आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे लास्ट जो स्टेज होता है बेटे, वो जहाँ पे ख़त्म होता है, जो उसका एंड प्रोडक्ट होता है, उसी एंड प्रोडक्ट से नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाता है। जब हमने पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन पढ़ी थी तो उसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ही से अगला साइकिल स्टार्ट हो जाता है, डेट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन का स्टेज 3 है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे और ये सारे के सारे साइक्लिक होंगे। साइक्लिक क्या होता है? एक सर्कल की फॉर्म में, जो जैसे हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं, हाइड्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, कि ये साइकिल की फॉर्म में कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, एक के बाद दूसरा बनेगा और जो एंड है वो दोबारा पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहेगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम जो है एक साइक्लिक सीरीज में जो है एंटर हो जाता है। ठीक है, और इस पूरे साइक्लिक में क्या होगा? एसिटाइल कोएंजाइम की ऑक्सीडेशन होगी। इस साइकिल को डेट इज नोन एज क्रेब्स साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं, क्रेब्स साइकिल को एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था, डेट इज नोन, उसका जो नाम था बेटा वो क्या था? सर हैंस क्रेब्स। ठीक है, उसने इस साइकिल को जो है इंट्रोड्यूस करवाया था, इसके बारे में सारा आपको नॉलेज दिया था। इसी बेस पे उसका साइकिल का नाम भी क्रेब्स साइकिल रखा गया था। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है और इसमें क्या है कि 6 कार्बन सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो इसके फर्स्ट स्टेप में बनते हैं। ठीक है, कितने बनेंगे? 6 कार्बन सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और ये जो क्रेब्स साइकिल है बेटे, ये सारा का सारा कहाँ होता है? हम सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़े हैं ना, वो रिस्पायरेशन जो सेल के अंदर होती है। तो ये सारी रिस्पायरेशन बेटे जो क्रेब्स साइकिल है ये कहाँ होगी? ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पायरुविक एसिड जो ऑक्सीडेशन थी ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस जो है दैट इज अकर्ड इन साइटोसोल। ठीक है, यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है, उसको हम पूरा ख़त्म करेंगे तब पढ़ेंगे। नंबर 1, अब क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं बेटे, वो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। एसिटाइल कोएंजाइम ए स्प्लिट इनटू कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल ग्रुप। द एसिटाइल ग्रुप कंबाइंड विथ 4 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। एज a result 6 कार्बन citric acid is formed. Number 2, citric acid undergoes an oxidative carboxylation reaction. It is called decarboxylated, releasing a molecule of carbon dioxide and then oxidized, reducing an NAD to NADH. So a 5 carbon molecule called alpha ketoglutaric acid is formed. Number 3, alpha ketoglutaric acid undergoes further oxidation and decarboxylation. It results in the formation of 4 carbon molecule, that is succinic acid. Succinic acid join with coenzyme A and make succinyl coenzyme A. Number 4, the bond between succinic acid and coenzyme A is a highly energy linkage. It again split into coenzyme A and succinic acid. The energy released in this reaction is used in making a molecule of ATP. Succinic acid is oxidized to fumaric acid, which when its 2 hydrogen atoms are removed, the free energy is not enough to reduce NAD+. So a different electron acceptor, that is coenzyme flavin adenine dinucleotide FAD, is used and is reduced to FADH2. Number 6,
In order to regenerate oxaloacetic acid, a molecule of water added to fumaric acid and it is changed to malic acid. Malic acid is oxidized to produce oxaloacetic acid. The hydrogen and electron released from malic acid convert to NAD plus to NADH. This completes the cycle and oxaloacetic acid is now free to bind another molecule of acetyl coenzyme A to initiate the cycle. अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सारा ये जो साइकिल है ना, डेट इज स्क्रैप साइकिल, ये है बहुत इजी बेटे। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इसको समझ आ जाएगी इसकी, और इसको याद करना भी आपके लिए इजी होगा। बस ये लेंथी है जिसको देख के कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्रैप साइकिल इज़ वेरी ईजी साइकिल। ठीक है, मैं आपको सारा का सारा साइकिल पहले ड्रॉ कराऊंगी, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बिफोर ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। ठीक है, it is therefore not true to say that respiration turn oxygen into carbon dioxide. It is more correct to say that respiration turn glucose into carbon dioxide and oxygen into water. आपके पास एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है रिस्पायरेशन के बारे में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बिफोर ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कि रिस्पायरेशन जो है वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड में, बल्कि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो इनटू वाटर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आपने लाजमी जो है वो याद रखना है। अब मैं आप लोगों को बेटे, आपकी बुक में भी क्रैप साइकिल बना हुआ है, लेकिन मैं आपको खुद से ड्रॉ करके 1 बाय 1 इसके स्टेप्स को हम सारा राइट करेंगे, और मैं आप लोगों को सारा क्रैप साइकिल जो है अच्छी तरह से कोशिश करूंगी कि ड्रॉ करके देन मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे एक स्टेज ख़त्म होगा वहीं से दूसरा स्टेज जो है वो शुरू हो जाता है, और उस स्टेज का जो एंड प्रोडक्ट होता है वहीं से अगला स्टेज का वही रिएक्टेंट के तौर पे शुरू होगा। हमने लास्ट स्टेज क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। थोड़ा सारा रिकॉल करो, जो स्टेज 2 था डेट इज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट आपके पास क्या बना था? एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था। ठीक है, जहाँ पे ये हमारे पास बन गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसी को हम आगे अब फर्दर लेके बेटे चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यानी कि ये साइकिल कहाँ से शुरू होगा? ये साइकिल शुरू होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ये हम लिख लेते हैं, ये हमारा स्टेज कौन सा है? STAGE, स्टेज 3 है ये, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज क्रैप साइकिल। ठीक है, KREBS क्रैप साइकिल, CYCLE। ठीक है, ये क्रैप साइकिल हम ड्रॉ करने लगे हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। कहाँ से शुरू हो रहा है? ये शुरू होगा एसिटाइल, ACETYL, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये साइकिल स्टार्ट होगा। एसिटाइल कोएंजाइम इस मॉलिक्यूल में आएंगे। ठीक है, मैं पहले ड्रॉ कर लूँ, देन आपको मैं सारा समझाऊंगी, इसको आपने वरीड नहीं होना है। यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड, ACID, सिट्रिक एसिड, और ये क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ से कोएंजाइम ए बेटे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 2 आएगा आपके पास। हमारे पास क्या बन जाएगा? अल्फा PHA, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक, GLUTARIC, ग्लूटेरिक एसिड, ACID एसिड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 कार्बन आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटे? यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। मैं आपको सारा ही एक्सप्लेन करूँगी, मैं पहले जस्ट ड्रॉ कर रही हूँ। NAD प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? NADH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, आ रही है समझ बेटे? अच्छा, यहाँ से आओ, फिर आगे फर्दर चलेगा।
यहाँ पे फिर डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होंगे। यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा। यहाँ पे एक और रिएक्शन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, NaDH प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है हमारा NaD। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ बन रही है डैट इज़ नोन एज, ये हमारे पास क्या बनेगा, सक्सीनाइल। इसका नाम क्या रखेंगे हम, SUCCINYL, सक्सीनाइल डैश कोएंजाइम A। ठीक है, कोएंजाइम A, और ये क्या है, 4 कार्बन है आपके पास। ठीक है, ये आगे फर्दर साइकिल मूव करेगा। यहाँ पे फिर बहुत सारे जो है वो रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। पहले में क्या होगा कि ADP के अंदर फॉस्फेट आयन जो है वो अटैच होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ से जो चीज़ रिलीज़ होगी एक और, डैट इज़ कोएंजाइम A। सक्सीनाइल कोएंजाइम A था ना, तो कोएंजाइम A यहाँ से निकल जाएगा बेटे। ठीक है, ये निकल गया। अब आपके पास जो नया कंपाउंड बना डैट इज़ नोन एज सक्सेनिक एसिड, SUCCINIC, सक्सेनिक एसिड ACID। ठीक है, और ये क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। ये रिएक्शन फर्दर आगे मूव किया। यहाँ पे भी एक प्रोसेस होगा, एक नया एंजाइम आएगा जो कि अभी हमने उसकी रीडिंग भी की, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले जस्ट मेरे साथ आप लोग इसको ड्रॉ करें, FADH2। ठीक है, यहाँ पे अब जो कंपाउंड बन गया वो क्या बना, डैट इज़ नोन एज फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक MARIC, फ्यूमेरिक एसिड बेटे, ACID। और ये कितने कंपाउंड होंगे, कार्बन होंगे, 4 कार्बन। ठीक है, ये फिर आगे मूव करेगा साइकिल हमारा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होगी, H2O। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक नया कंपाउंड डैट इज़ नोन एज मैलिक एसिड, MALIC, मैलिक एसिड। और ये कितना कार्बन है, दिस इज़ आल्सो 4 कार्बन। ठीक है, ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। देन ये आगे फर्दर मूव करेगा, और यहाँ पे भी एक प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस बेटे, ऐसे ही आप एरो से रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे जो NaD प्लस है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NaDH में, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। ठीक है, और जो नया कंपाउंड हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक, ACETIC, एसिटिक एसिड। और ये कितने कार्बन हैं, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। ये जो मैंने आपको पूरा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, दिस इज़ नोन एज क्रेब्स साइकिल, KREBS, क्रेब्स, CYCLE। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया। अब मैं इसको 1 बाय 1 आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, गौर से सुनो मेरी बातों को और उनको समझने की कोशिश करो। आपको स्क्रीन पे इस टाइम जो साइकिल नज़र आ रहा है ये क्या है, एरोबिक रिस्पायरेशन का स्टेज 3 है। ठीक है, स्टेज 1 भी हमने पढ़ लिया, स्टेज 2 भी हमने पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़े थे, स्टेज 3 पढ़े थे। ठीक है, स्टेज 3 को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। बेटे से गौर से देखें, स्टेज 3 को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल को एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था, उसका नाम था क्रेब। उसने इसको साइकिल के बारे में सारा अच्छी तरह से हमें प्रोसेस कंप्लीट करके जो है बताया था, इस पे काम किया था। इसी की बेस पे इस साइकिल का नाम हमने उसके नाम पे रख दिया था, डैट इज़ क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन 6 जो सिट्रिक एसिड है वो भी बनता है। इसी वजह से इसको हमने सिट्रिक एसिड साइकिल का ना, ये देखो सिट्रिक एसिड बन रहा है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी दे दिया। इसमें जो है बहुत सारे साइक्लिक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन होते हैं, और ये रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होंगे, दे
स्टार्ट फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये तमाम के तमाम रिएक्शन शुरू होंगे। वन बाय वन हम सब प्रोसेस को लेके चलेंगे। सबसे पहले आएंगे हम नंबर 1 की तरफ, ठीक है। इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, दिस इज़ नंबर 1, ठीक है। आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी इसको लिखोगे, इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में लिख रही हूँ। पहला स्टेप नंबर 1। नंबर 1 में क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड द एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, इसने ब्रेक डाउन हो जाना है। क्या होना है, इसने टूट जाना है। एसिटाइल ग्रुप अलग हो जाएगा, कोएंजाइम एक अलग हो जाएगा। मैं क्या बता रही हूँ, क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम का ब्रेक डाउन होगा, एसिटाइल सेपरेट हो जाएगा, कोएंजाइम ए यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए मैंने मेंशन कर दिया कि कोएंजाइम ए यहाँ से निकल गया है। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जब ये एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल मैंने क्या कहा, एसिटाइल अलग हो गया, कोएंजाइम ए यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए आएगा। मतलब अपना जो आपको पता है ना, कोएंजाइम ए क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। यहाँ पे क्या था, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम दोनों के दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बेटे गौर से समझो तो ईजी है, मुश्किल नहीं है। मैं पहला स्टेप पढ़ा रही हूँ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों आपस में ज्वाइन होंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, 4 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 4 और 2 कितने हो गए 6, 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी कि 6 कार्बन मालिक्यूल बनेगा। और वो जो नया मालिक्यूल बनेगा डेट इज 6 कार्बन मालिक्यूल, उसको हम लोग क्या कह लेंगे, सिट्रिक एसिड कह लेंगे। क्या कह लेंगे, सिट्रिक एसिड कर लेंगे। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से जो एंजाइम है डेट इज कोएंजाइम ए, वो निकल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डेट इज 4 कार्बन, एसिटाइल जो है 2 कार्बन है, ये दोनों कंबाइन हुए इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम ए। दोनों ने रिएक्ट किया। आफ्टर रिएक्शन ये दोनों कन्वर्ट हो गए 4 + 2 6 कार्बन में, दैट इज नोन एज सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड के अंदर कितने कार्बन हो गए, 6 हो गए, 4 इसके और 2 इसके ऐड हुए, 6 हो गए। और कोएंजाइम ए यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ये रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ से निकल गया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ, ठीक है। वो पहला था, अब हम आ रहे हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ बेटे, सिट्रिक एसिड जो बना था ये क्या होगा, इसके अंदर रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डी कार्बोजाइलेशन। इसके अंदर रिएक्शन होगा नंबर 2 स्टेप में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डी कार्बोजाइलेशन कहेंगे। डी कार्बोजाइलेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, NAD जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और साथ आपके पास हाइड्रोजन आयन भी आ जाएगा। और सिट्रिक एसिड, एक हाइड्रोजन यहाँ से सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया, कार्बन निकल गया ना, पीछे कितने कार्बन रह गए, 5 कार्बन रह गए। सिट्रिक एसिड के अंदर डी कार्बोजाइलेशन हुई, इसके अलावा रिडक्शन हुई NADH की D की NADH में। और ये जो सिट्रिक एसिड है ये 5 कार्बन कंपाउंड, एक कार्बन निकल जो गया तो पीछे 5 कार्बन है, ये 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। उस 5 कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। क्या कहते हैं बेटे उसको, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है ये, इसके अंदर 2 रिएक्शन होंगे। एक होगी ऑक्सीडेशन, क्या होगा, एक ऑक्सीडेशन होगी, और एक इसके अंदर क्या होगा, डी कार्बोजाइलेशन होगी। डी कार्बोजाइलेशन अभी मैंने बताया कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर 2 रिएक्शन होंगे, डी कार्बोजाइलेशन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, डी कार्बोजाइलेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, पीछे कितने कार्बन रह गए, 4 कार्बन रह गए। और इसमें क्या हुआ कि NADH दोबारा रिकन्वर्ट हो गया किसमें, NADH में, और साथ आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन भी यहाँ पे आ गया। अब ये अल्फा ग्लूटेरिक एसिड जब कार्बन निकला तो ये 4 कार्बन में इस यहाँ पे रह गया ना, इसका मतलब है ये 4 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कार्बन कंपाउंड जो 4 कार्बन कंपाउंड है दैट इज नोन एज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया ये, ठीक है। समझ आ गया ना, यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन और डी कार्बोजाइलेशन हुई है। इसके रिजल्ट में 4 कार्बन मॉलिक्यूल रह गए, और आपके पास क्या बन गया, आपके पास जो अब सक्सीनिक एसिड बना ना, जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है ना उसको हम सक्सीनिक एसिड कहते हैं, दरमियान में बनेगा इसके।
सक्सीनिक एसिड बनेगा, लेकिन सक्सीनिक एसिड अभी बनना है। सक्सीनिक एसिड बनने से पहले एक रिएक्शन होता है क्या, कि इसकी पूरी फॉर्मेशन के दौरान में बेटे यहाँ पे कोएंजाइम ए भी आके अटैच होगा। ये मिडवे यहाँ से एक कार्बन निकलेगा ना, तो बनना सक्सेनिक एसिड ही है, 4 कार्बन बनना है, लेकिन इनके दरमियान में एक रिएक्शन और भी हो रहा है। वो क्या हो रहा है बेटे, जब इसके ये 4 कार्बन रह गए, इसको हमने सक्सिनाइल का नाम दे दिया, और यहाँ पे कोएंजाइम ए आके जाके अटैच हो गया। ठीक है, अब जब कोएंजाइम ए यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, तो बेटे क्या आपके पास जो अगला स्टेप मतलब होगा, क्या होगा कि ये सक्सेनिक एसिड और कोएंजाइम ए के दरमियान में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल दोबारा ब्रेक डाउन होगा, जैसे इनका ब्रेक डाउन हुआ था बिल्कुल इनका भी ऐसे ही होगा। सक्सेनिक एसिड अलग हो जाएगा और कोएंजाइम ए निकल जाएगा। ठीक है, कोएंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाएगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल ही बनेगा, एटीपी के अंदर फॉस्फेट आयन अटैच होंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में। और ये हमारा कौन सा स्टेप हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा स्टेप नंबर 4। इसको हम लोग क्या कह लेंगे, ये कौन सा स्टेप है, ये 4 है। यानी कि बॉन्ड टूटा सक्सेनिक एसिड और कोएंजाइम ए का। ठीक है, और कोएंजाइम अलग हो गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, सक्सेनिक एसिड रह गया। ये क्या है, 4 कार्बन है। शुरू में ये कितना था, 5 कार्बन था, एंड पे ये कितना रह गया, 4 कार्बन रह गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, डैट इज नोन एज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में क्या होगा बेटे, ये जो सक्सेनिक एसिड है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन आयन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, फ्री। लेकिन ये यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये जो आपको एटीपी की फॉर्म मिली है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं होती कि ये एनएडी की रिडक्शन कर सके। क्या कर सके, एनएडी की रिडक्शन कर जाए। यहाँ पे हमें एक नया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलता है जिसको हम लोग कोएंजाइम कहते हैं। यहाँ पे कौन सा कोएंजाइम आ जाएगा, FAD। शुरू में कौन सा एंजाइम आप लोग पढ़े थे, NAD कोएंजाइम है ना, तो यहाँ पे जो कोएंजाइम इन्वॉल्व है डेट इज नोन एज FAD किसी कहते हैं, फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, इसको यूज किया जाता है, ये यूज करते हैं हम लोग एज ए कोएंजाइम। और ये कोएंजाइम क्या करता है, ये रिड्यूस करता है FAD को FADH2 में। क्लियर हो गया ये। और एंड पे हमारे पास सक्सेनिक एसिड जब उसकी रिडक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे FAD कन्वर्ट हो गया FADH2 में, तो सक्सेनिक एसिड एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, डेट इज नोन एज फ्यूमेरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 6 शुरू होगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 7 है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। 6 में अब क्या होगा कि ये जो फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है, इस फ्यूमेरिक एसिड में वाटर ऐड होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है फ्यूमेरिक एसिड में ऐड होगा, और जब वाटर यहाँ पे अटैच होगा तो ये फ्यूमेरिक एसिड को एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, डेट इज नोन एज मैलिक एसिड। इसको क्या कहते हैं हम लोग, मैलिक एसिड कहते हैं। और मैलिक एसिड के अंदर दोबारा से क्या होते हैं, कुछ रिएक्शन होंगे, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाएंगे, और ये मैलिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 4 कार्बन कंपाउंड, डेट इज नॉन एज ऑक्सैलिक एसिड। ये ऑक्सैलिक एसिड दोबारा एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू हो जाएगा, चलता रहेगा। हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, मैं इसके मेन पॉइंट्स आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ। हमने पढ़ा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या था, इसका नाम क्रेब्स साइकिल क्यों है, क्योंकि इसको ब्रिटिश जो बायोकेमिस्ट था उसका नाम क्रेब था, और उसी की बेस पे इसका नाम हमने क्रेब्स साइकिल रख दिया। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिट्रिक एसिड यानी कि 6 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल या कंपाउंड है वो भी बनता है। इसी की बेस पे इसका नाम हमने सिट्रिक एसिड भी रख दिया, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में बनता है। इस स्टेप को टोटल 7 स्टेप्स में हम लोग जो है इन्वॉल्व
इन्वॉल्व करते हैं और ये एक साइक्लिक रिएक्शन है, साइक्लिक स्टेप्स हैं, ठीक है। और सबसे पहले साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा स्टेज 2 जो है वो ख़त्म होता है। स्टेज 2 हमारा क्या था, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन थी। उसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा। अब इसको मैंने क्या कहा कि इसको हम बहुत सारे रिएक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। पहले रिएक्शन क्या, यहाँ पे स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज नोन एज कोएंजाइम ए, ठीक है। ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ये दोनों जब कंबाइन हुए तो उन्होंने एक नया कंपाउंड बनाया, नया मॉलिक्यूल बनाया जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था। ये 4 और ये 2 6 हो गए। उस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड कहते हैं। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो यहाँ से कोएंजाइम ए जो है वो निकल गया। आपको पता है ना, एंजाइम अपना रिएक्शन कंप्लीट करके वहाँ से रिलीज हो जाते हैं। अब स्टार्ट हुआ हमारा सेकंड प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ कि सिट्रिक एसिड के अंदर एक प्रोसेस हुआ है। बेटे आपने इन प्रोसेस के नाम भी याद रखने हैं। सिट्रिक एसिड के अंदर क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यानी कि कौन सा प्रोसेस हुआ, डीकार्बोजाइलेशन। इसके अलावा रिडक्शन हुआ, NAD रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट होगी, NADH में, और साथ हाइड्रोजन भी आपके पास रिलीज हो गया। ये सारे रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद सिट्रिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल गया था, एक कार्बन और कम हो गया। तो इसका मतलब है अब नया कंपाउंड जो बनेगा वो 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा। उस 5 कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर। अब हमारा स्टेप 3 शुरू हो रहा है। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो है इसके अंदर ऑक्सीडेशन और डीकार्बोजाइलेशन दोबारा होगी। कौन सी, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोजाइलेशन जो इसके अंदर भी हुई थी, ठीक है, इसके अंदर भी वही होगी दोबारा। अब क्या होगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगा, निकल जाएगा। NAD के अंदर दोबारा रिडक्शन होगी, ये NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ हाइड्रोजन आयन भी रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं मेंशन कर दूँ, मैंने पहले नहीं की। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो जानी है आगे, दैट इज़ नोन एज कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए भी यहाँ पे आके अटैच होगा, निकलेगा नहीं बल्कि क्या होगा, इस दौरान अटैच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक जो आपका मॉलिक्यूल स्टेप हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 3 स्टेप्स यहाँ तक आ जाते हैं। अगले स्टेप, ये 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 3 काफ़ी लेंथी है। अच्छा, ये 4 कार्बन में कंपाउंड हुआ ना, उस 4 कार्बन में 4 कार्बन रह गए ना, एक तो निकल गए थे। उस 4 कार्बन में कोएंजाइम आके अटैच हो जाएगा। जब कोएंजाइम ए यहाँ पे आके अटैच होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब बन गया तो आपका 4th स्टेप शुरू हो गया। क्या हो गया, 4th स्टेप शुरू हो गया। यहाँ पे क्या है कि जो आपका मतलब ये अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ पे कोएंजाइम ए अटैच हुआ सक्सिनिक एसिड में, तो ये क्या बन गया, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन गया। बेटे यहाँ पे आगे ये 4th स्टेप स्टार्ट हो गया। ADP में फॉस्फेट आयन अटैच होंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। और उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम में से कोएंजाइम रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, और आपके पास जो मॉलिक्यूल रह जाएगा उसका क्या नाम होगा, 4 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सक्सेनिक एसिड या सक्सिनिक एसिड, जो भी कह लो। सक्सेनिक एसिड ज़्यादा इसका बेस्ट है प्रोनाउंसिएशन, सक्सेनिक एसिड आपके पास रह जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 4th हो गया। अच्छा, ये इनके दरम्यान में बॉन्ड बना हुआ था ना कोएंजाइम और सक्सिनाइल, ये टूट गया, ये अलग हो गया, और यहाँ पे आपके पास ATP मॉलिक्यूल ही बन गया और आपके पास नया मॉलिक्यूल जो बना डैट इज़ नोन एज सक्सेनिक एसिड। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू हो गया, डैट इज स्टेप नंबर 5। यहाँ पे बेटे क्या होनी है, यहाँ पे जो फ्री एनर्जी अवेलेबल है वो क्या है, बहुत नेग्लिजिबल या बहुत कम होती है। यहाँ पे हमें क्या NADH की रिडक्शन नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जी हमारे पास कम है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का कोएंजाइम बेटे आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, FAD। यहाँ पे कौन सा कोएंजाइम आ गया, ये कोएंजाइम है FAD। क्या है ये, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड
ये एंजाइम हम लोग यूज़ करेंगे और ये रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। ठीक है, जब इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो आपके पास सक्सेनिक एसिड एक नए मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, डैट इज़ नोन एज फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड के अंदर जब फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा तो आपका स्टेप नंबर 6 शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 6 में फ्यूमेरिक एसिड के अंदर वाटर मालिक्यूल जो है वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर मालिक्यूल ऐड होगा। फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा, मैलिक एसिड में। याद रखना, मैलिक एसिड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा 7th स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। जब मैलिक एसिड बन गया बेटे तो यहाँ पे दोबारा से कन्वर्जन होगी NAD+, दोबारा रिकन्वर्ट होगा NADH में और साथ हाइड्रोजन यहाँ पे आयन रिमूव हो जाएगा और मैलिक एसिड अगेन 4 कार्बन नए मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, डैट इज नॉन एज ऑक्सैलो एसीटेट। क्या नाम है उसका, ऑक्सैलो एसीटेट। जब ऑक्सैलो एसीटेट बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया तो ये दोबारा कंबाइन हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ और इसी तरह से ये रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। ये हमने क्या पढ़ लिया बेटे, ये हमने क्रेब्स साइकिल कंप्लीट कर लिया। आपने इस पूरे क्रेब्स साइकिल को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे हमने क्या पढ़ा था, हम पढ़े थे एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन को मैंने आपको बताया था कि हमने बहुत सारे स्टेजेस में इसको डिवाइड किया है। पहला स्टेज का नाम क्या था, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, पहला स्टेज हमने क्या पढ़ा है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के 2 फेजेस थे, प्रेपरेटरी फेज, उसके बाद क्या था, ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज का एंड प्रोडक्ट क्या था, पायरुविक एसिड। जब हमारा ये स्टेज खत्म हो गया तो हम लोग स्टेज 2 पे आए, डेट इज नोन एज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। पायरुविक एसिडिक ऑक्सीडेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से स्टेज 1 खत्म हुआ था। कहाँ से खत्म हुआ था, पायरुविक एसिड से। ये सारी ऑक्सीडेशन हुई, एंड प्रोडक्ट क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम में स्टेज 2 खत्म हो गया। अब शुरू हुआ स्टेज 3 जिसको हमने क्या नाम दिया था, क्रेब्स साइकिल का। जहाँ से स्टेज 2 खत्म होगा वहीं से स्टेज 3 शुरू हो जाएगा, यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से वो ख़त्म हुआ और यहाँ पे वही एसिटाइल कोएंजाइम ने दोबारा अगले स्टेज को बेटे जो है वो स्टार्टअप ले लिया उससे। तो क्रेब्स साइकिल बेटे मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ा दिया है। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।